जी बिल्कुल, पीएफ होटल वाक एंड में मैं मौजूद हूँ इस वक्त नवाई टेक्सला से। हम आपको अपडेट करेंगे तबारक रहमान चौधरी साहब जो कि टेक्सला के सबूत हैं। आप टाइटल में देख सकते हैं कि जनाब जो है ना तबारक रहमान चौधरी ने तालीम के फ़रोग़ के लिए 1600 मैराथन जो है ना वो मुकम्मल कर लिया है। और आज इनके एजाज़ में अल फ़िदा मेडिकल ट्रस्ट के जो उनके हवाले से यहाँ पे एक उनके एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद की है। डॉक्टर सैयद असद अली जो कि इस तकरीब के मेज़बान भी हैं, आज उन्होंने तकरीब मुनक़्क़िद की है कि उनके एजाज़ में ये। और यहाँ पे जो सियासी शख्सियात, अहम और कारोबारी शख्सियात के अलावा जो तालीम के वाबस्ता लोग हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर सैयद असद अली जो कि आज इस तकरीब के मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। फ़िदा मेडिकल ट्रस्ट के ताउन से ये जनाब तकरीब मुनक़्क़िद की है पीएफ होटल वाक एंड में। क्या कहेंगे जी तबारक रहमान के अज़ीम मिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी तो साबिर साहब बहुत शुक्रिया। तबारक रहमान साहब का जो मिशन है तालीम के लिए और वो ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते, ये एक ऐसा पैगम्बरी मिशन है जो उन्होंने हम लोगों को झंझोड़ा है कि हम ना सिर्फ अपने लिए करें, उन बच्चों के लिए जो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, उस फंड्स रेजिंग के लिए उन्होंने हसन अब्दाल से कराची तक 1600 किलोमीटर का रन किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये फ़ख्र का बायस है। ये हमारा बच्चा जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है और इसने हम की जो सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी का जज्बा पैदा किया है कि हम लोग अपने लिए तो जीते हैं, दूसरों के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल, अपने लिए तो जीते हैं कि दूसरों के लिए भी जीने का मकसद जो है ना वो होना चाहिए। मोहम्मद तौफीक साहब जो कि इस हवाले से अगर देखें कि नामवर नाम है, उनका तज़किया जो है ना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि उस हवाले से हम बात करेंगे। तबारक रहमान एक अजीम काज के लिए आपकी जो वर्डिंग है उसके हवाले से बताइएगा, ये कॉज क्या था और हमारे जो बिलखुसूस जो है ना हमारी कम्युनिटी और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका एक मैसेज जो है ना वो करने होगा। शुक्रिया साबिर भाई। देखिए, तबारक के मतलब एक जुमला जो मैंने गुजारिश भी की कि पीपल आर रनिंग फ्राम पाकिस्तान एंड ही रैन फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है जो दुनिया को ये पैगाम देता है कि भले ही बहसीयत मुल्क और बहसीयत कौम हम इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, मगर हमारे अंदर दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की और ख़ुद को एक प्रोग्रेसिव और डायनामिक कौम की हैसियत से मनवाने का जज्बा जो है वो ठाठे मार रहा है। और तबारक का ये जज्बा ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो गया, आज हमने खाया पिया और अपने घरों को चले गए, मगर जैसे मैंने कहा कि उसने एक बीमार और बेहिस माशरे के ज़मीर पर दस्तक दी है और उन्हें ये कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो फितरत की तरफ से इंसान के कान में एक सरगोशी है। जो माशरे और जो अफराद इस सरगोशी को नहीं सुनते, फिर वो तरक्की की दौड़ में कोसों पीछे रह जाते हैं। आज 56 इस्लामी मुल्कों का हाल देखिए आप, हर जगह से उन्हें मार और फुटकार पड़ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने अहद से हम आहंग नहीं है। और मुसलमान की तो तारीफ़ ही ये की गई है कि मोमिन वो है जो अपने अहद से हम आहंग होता है। तो इस लिहाज से आप ये देखिए कि एक बच्चा जो नहायत आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहा है, न्यूयॉर्क में मुकीम है, वो अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने वापस पाकिस्तान आता है। और फिर आप जैसे और हम जैसे लोग जो रोज़ाना ऐसी रेशमी आराइशी नुमाइशी महफ़िलें आरास्ता करते हैं और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के बाद घर चले जाते हैं, उन्हें ये पैगाम दिया है कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। शुक्रिया। फ़ंड रेजिंग के हवाले से तौफीक साहब बताइएगा कि जो इनका टारगेट था उसमें कितनी इनको कामयाबी हासिल हुई है और वो इनकी जो फ़ंड रेजिंग के हवाले से इन्होंने जो बताया है कि कितना फ़ंड जो है ना इन्होंने। देखिए, इनका जो टारगेट था वो था 30 करोड़ रुपए, ताकि वो 7,000 बच्चे और बच्चियों के लिए एक स्कूल बनाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 28 करोड़ रुपया तो उन्हें मिल गया। और वो इसमें ये याद रखिए कि शफाफियत को बरकरार रखा गया है और ये पैसा किसी की जेब में, किसी के अकाउंट में नहीं गया, बल्कि उस तंजीम के पास गया है बराह रास्त, जिसने इस स्कूल को बनाना है और चलाना है। और ये वो तंजीम है जो पहले ही पाकिस्तान में 2000 से ज़ायद स्कूल चला रही है और 3 लाख बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और 14,000 असातिज़ा जो हैं वो तालीम दे रहे हैं।
तो दिस इज़ मैं समझता हूँ कि आप ये देखिए, मुझे ये दर्द दिल से कहना पड़ रहा है साबिर, और क्योंकि आप जैसा एक बाशऊर सहाफ़ी मेरे सामने है, उसके साथ मैं ये बात कर सकता हूँ। देखिए, ये काम हमारी रियासत का था, हमारे सियासतदानों का था जी, वो उन्होंने नहीं किया, वरना आज हमारा मुल्क एक वेलफेयर स्टेट के बजाय एक सिक्योरिटी स्टेट ना बना होता। आज हमारे शहरियों को ज़िंदगी की सहूलतें तो बहुत दूर की बात है, ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिसमें तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है कि तालीम हैवान से इंसान बनाती है, उससे भी वो महरूम है। और एक ऐसी महरूम कौम जिसके 3 करोड़ बच्चे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, कूड़ा करकट के ढेरों में गंदगी चुन रहे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है। जैसे मैंने कहा कि फ़ंड्स तो जनरेट हो गए 28 करोड़, मगर उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इस बेज़मीर और बेहिस माशरे के को झंझोड़ने का काम किया है। और वो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे सियासतदान, हमारे जर्नल्स, हमारे जजेस और हमारे जो मजहबी पेशवा हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं, वही रास्ता तबारक ने दिखाया है कि दुनिया के साथ कदम कैसे मिलाकर चलें। बहुत शुक्रिया जी, तौफीक साहब की राय आप तक हमने पहुँचाई है कि इसके हवाले से जनाब जो है ना, जो तकरीब मुनक़िद की थी तबारक रहमान के वालिद जनाब चौधरी अताउर रहमान साहब है, बहुत अजीम मिशन के लिए आपके बरखुरदार निकले, और उनमें जो वेलकम भी किया गया आवाम की तरफ से, और एक बड़ा जो है टारगेट जो है उन्होंने वो अचीव करने में कामयाब हो गए। इस जो जर्नी है उसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद साबर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तबारक ग्रांट्स फॉर एजुकेशन पाकिस्तान में आपका बड़ा मुस्बत काविशें रही हैं, उसके लिए पहले आपका शुक्रिया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ, मेरी फैमिली करे, ये काम है, ये उसी का ख़ास करम था। और आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने ये मेरे बच्चे को और हमारे ख़ानदान को इज़्ज़त दी है, जिसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और आज की ये तकरीब भी या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसी स्लोगन के तहत मुनक़्क़िद की गई है। बहुत शुक्रिया। आप बात करेंगे जनाब, यहाँ पर मौजूद हैं इकबाल फारूकी साहब, क्या कहेंगे जनाब तबारक रहमान के जो मिशन जो था? तबारक रहमान हमारा अजीज़ है जी, सबज़ादा है जी, और उसने एजुकेशन के लिए पूरी पाकिस्तान कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। तने तना अक्रॉस द पाकिस्तान एक ऐसी शम्मा जलाई है कि मैं समझता हूँ कि अब तालीम से वाबस्ता जितने अफराद हैं, जितनी शख्सियात हैं, उनको भी एक डायरेक्शन दी है कि कौम की ज़बू आली को बेहतरी में बदलने के लिए हर वो शख्स जो तालीम की अहमियत को जानता है, तालीम के शोबे से वाबस्ता है, वो फ्रंट पे आए और अपना रोल अदा करे। इंशाअल्लाह मैं ख़ुद चौधरी अताउर रहमान साहब से कोऑर्डिनेट करूँगा और टेक्सला को हम इस हवाले से बेदार करेंगे, और चौधरी तबारक के मिशन को, उस मिशन में हम खुद भी हिस्सा डालेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे जनाब। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे कि ये विजन जो और मिशन जो लेके वो चले हैं, असल में सफ़र करना मकसद नहीं था। ये यूरोप कंट्रीज़ में ऐसा होता है, और आप देखेंगे सबसे बड़ा जो मिशन है इनका, गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम का, तो ज़ाहिर है इनके वालिद साहब भी, इनकी फ़ैमिली भी शुरू दिन से इस रोशनी से लोगों को रोशनास कराती आ रही है। तो ये बहुत हमारे टेक्सला के लिए फ़ख्र है। सबसे टेक्सला का बहुत बड़ा फ़ख्र है जनाब। डॉक्टर असद साहब की जो अहलियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे रहेंगे। आज तबारक रहमान के एजाज़ में जो तकरीब सजाई गई है PF होटल में, और उसका जो ये मिशन है, अजीम मिशन के लिए वो एक निकले थे, उसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ जी, उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, और ये हमारे कौम के जो सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उनके लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि जो आप ना कर सके, आपके बच्चों में से कोई ना कर सका, वो एक आम आदमी के बच्चे ने काम कर दिखाया। और यही वो लोग होते हैं कि जो हकीकत में इंसानियत के काम आते हैं और इंसान दोस्त लोग होते हैं।
क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का मसला बहुत बड़ा मसला है। और सबसे बड़ी बात ये कि तालीम का मकसद सिर्फ किताबें रटना नहीं होता, बल्कि तालीम का मकसद ये होता है कि अपने आप को रूशनास कराना, ज़माने से, हालात से और मौजूदा दौर से और जो हमारे अकाबिर थे सब से रूशनास कराना, सब के बारे में जानकारी लेना। तालीम का असल मकसद वो होता है हालात हाज़रा से ख़ास तौर पे बाखबर रहना, अपनी आँखें कान खोल के रखना, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना, अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली नस्ल को और अपने बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो अपने दिमाग की सलाहियतों को बरूए कार लाकर हालात का मुकाबला कर सकें और अपने अच्छे मुस्तकबिल और अच्छे हाल के ख़ुद ज़ामिन हों। यानी कि वो किसी पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी ज़ात पर इन्हिसार करें। तालीम का सबसे बेहतर मकसद ये होता है। और जो खुले जहन होते हैं, रोशन जहन होते हैं, वो सिर्फ़ अपना नहीं सोचते, वो साथ में दूसरों का भी सोचते हैं। और मेरा ख़्याल है मायार तालीम ये होना चाहिए कि खाली डिग्री हमने हासिल नहीं करनी है, कि हमने अपने काम भी आना है और हमने दूसरों के काम भी आना है। बहुत शुक्रिया जी। एक मैसेज था डॉक्टर असद साहब की अहलिया जो दे रही थी जी। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनाब तकरीब जो कि मुनक़िद की गई है फ़िदा हुसैन मेडिकल ट्रस्ट के हवाले से PF होटल वाक एंड में डॉक्टर सैयद असद अली भी हमारे साथ मौजूद है। इनकी बात भी आपने सुनी। तबारक रहमान चौधरी के हवाले से जो इन्होंने ये 1600 किलोमीटर मैराथन मुकम्मल कर ली। आज इनके आज़ाद में एक तकरीब सजाई गई। इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात यहाँ पर शरीक थी, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। हमारे साथ मौजूद है टेक्सला आता की अहम सियासी और समाजी शख्सियत हाजी इब्रार दिलदार ख़ान। इनसे बात करेंगे। पंजाबी गल करिए और उर्दू अच्छा पंजाबी ठीक है ना, पंजाबी गल करने तो इलाके ना पुत्र भी इलाके नहीं है ना जी। तबारक रहमान चौधरी ये जिला इस काम किया है तो इस बारे में क्या सो अप्रीशिएट कर सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब इस तरह है कि असा ना बैकवर्ड इलाका है, देहात ना इलाका है, तो ये असा ना फ़ख्र भी है, असा ना अपना बेटा है और बहुत अच्छा कदम भी है। असा ने डॉक्टर साहब वन इन्हें भी ज़ाहिर शाबाशी दी ने, अप्रीशिएट किया ने, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा किरदार है। इस तरह ने बच्चे जिस वेले इलाके चो निकलन, पिंड चों ग्रां चों शहर च निकलन, ये अच्छाई की तरफ ही कदम है, ये कामयाबी भी है, ये बहुत अच्छा काम है, तो असा इस बच्चे से फ़ख्र है। अच्छा आई साहब आने ने बैकवर्ड इलाके जो होने ने आने ने कि तालीम बच्चे ना ही दुआवां तो चंगी गल है, ये बैकवर्ड ही रौन पसमानदा ही रौन तो तुसा ने के विजन है कि तालीम के हवाले नाल जो तालीम की रोशनी है फैलनी चाहिए। देखो जी वो जोड़े आने ना तालीम ना दवान ये काम सिंध बलोचिस्तान से चलने असारी साइड तो रूटीन नहीं। असी भी इंशाल्लाह हुण शहर च ही आने तो शहर इंज ही डिवेलप होने कि अज ये बच्चा तो निकलिया तो पूरे पाकिस्तान की नज़र है इस टेक्सला दे, तो जिस वेले इस टाइप ने काम होने तो उस वेले फिर तरक्की भी होनी। तो तालीम जो अगर है तो सब कुछ है, तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं। इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और उसके बाद मैं बता चलूँ कि हमारे जो है ना फ्रेम में आप देख सकते हैं लास्ट व्हाट योर मैसेज फॉर यू मतलब व्हाट यू सेड अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर फाउंडेशन एंड व्हाट यू अचीव्ड। It was an unforgettable journey, roller coaster of emotions and experiences. Alhamdulillah, we were able to raise enough funds to help educate 5,500 kids, and we completed our journey of 1,600 kilometers in 36 days instead of 38 days. So that's a win, Alhamdulillah. Thank you. And message for the community of Pakistan. Pakistan is a super safe country, and try to educate as many kids as you can, and work for education. Education will solve all the crises here. So थैंक यू सो मच। जनाब तबारक रहमान थे हमारे साथ, देख सकते हैं बिल्कुल हमारे फ्रेम में तबारक रहमान चौधरी जो कि जिन्होंने मैराथन का आगाज़ किया। हसन अब्दाल जो कि इनका आबाई स्कूल हैगा जहाँ से इन्होंने तालीम का आगाज़ किया। 3 नवंबर को इन्होंने यहाँ से आगाज़ किया। ये 1600 किलोमीटर की मैराथन थी और इसका जो बुनियादी मकसद था वो फ़रोग़ तालीम के हवाले से, स्कूलों के क़याम के हवाले से था। नवाइट ऐसा रखता है आपको हर खबर से बाखबर।